दुनिया में बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाना बाकी है। बहुत ही हैरानी की बात है कि एक तरफ हम मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी ही धरती के रहस्यों से अब तक अनजान है। ऐसे ही धरती पर मौजूद तमाम रहस्यों में से एक है अमेज़न के जंगल, जो इतना विशाल और घना है। अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ इतने बड़े और लंबे पेड़ हैं कि यहाँ पर जमीन पर रोशनी तक सही से नहीं पहुंचती। बीते कुछ सालों में यहाँ ऐसी ऐसी चीजें मिली और खोज हुई जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाते हैं अमेज़न के जंगल में छुपे रहस्यों से। अमेज़न के जंगलों में इंसानों की ऐसी जाति मिली है जिससे दुनिया अनजान थी। एक हवाई फोटो में ये लोग पहली बार दिखे। फोटो में साफ दिखाई देता है कि लाल के लोग जो अमेज़न के घने जंगलों में तीर कमान लिए हैं। एक फोटो में देखा गया है कि वो आदिवासी हवाई जहाज पर तीर से हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं और दूसरे 15 आदिवासी हवाई झोपड़ियों के पास खड़े विमान देख रहे हैं। शायद वो हवाई जहाज को एक बड़ा पक्षी समझ रहे हैं जो उन पर हमला कर सकता है। यह फोटो ब्राजील और पेरू की सीमा पर इन आदिवासियों के अस्तित्व का एक ठोस सबूत है और इस बात का भी कि मनुष्य ने भले ही कितनी ही प्रगति क्यों न कर ली हो, अभी भी धरती पर ऐसे कोने मौजूद हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सका है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिकी से ब्राजील तक फैले इस जंगल में लगातार कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से होने वाले पेड़ों के कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। जब ऐसे ही एक जगह पर साइंटिस्ट ने ड्रोन उड़ाकर कुछ तस्वीरें ली तो वो देखकर दंग रह गए। उन्हें यहाँ जमीन पर 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी आकृतियां खुदी दिखाई दी। गोल, चकोर और रिंग के आकार की करीब 450 आकृतियां यानी जियोग्लिफ्स, जिसको देखकर साइंटिस्ट हैरान है क्योंकि पहले शोधकर्ताओं का मानना था कि अमेज़न वर्षावन आदमियों से अछूता रहा है। यह मानव निर्मित संरचनाएं अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। जिस तरह इंग्लैंड के स्टोनहेंज यानी लगभग 4000 साल पहले विशालकाय पत्थरों से बनी एक आकृति का रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इनका उपयोग शायद रक्षा, जल निकासी या शायद औपचारिक या धार्मिक कारणों से किया जाता होगा। लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आपके पास है? चलिए हवा में बात न करते हुए फैक्ट्स पर बात करते हैं। पर्सी फॉसेट, जो एक ब्रिटिश भूगोलवेता, पुरातत्वविद और दक्षिण अमेरिका के खोजकर्ता थे, उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान एक 62 फुट लंबे विशालकाय एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया था। इसके बाद उन्होंने करीब 70 फुट लंबे एनाकोंडा को भी देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य रहस्यमयी जानवरों को देखे जाने की भी सूचना दी, जैसे 6 फुट लंबे पैर वाली विशाल मकड़ी, जिसकी कहानियां स्थानीय लोगों में पहले से ही प्रचलित थी। पर्सी फॉसेट का मानना था कि यह जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है और इसके अंदर हमें और विशालकाय जीव तक मिल सकते हैं। इसके कारण वह अमेज़न के जंगल में 1925 में रहस्यमयी ढंग से गायब होने से पहले तक ऐसे खोज अभियान में लगे रहे। गायब होने वालों में उनके साथ उनका बेटा और दोस्त भी शामिल था। इनके अचानक से गायब हो जाने का रहस्य आज भी बरकरार है। साल 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक कैथोलिक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखाई दिया। साथ ही साथ 7 साल बाद फिर वैसे ही शायद वही सांप उसे पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने दावा किया है कि धरती का सबसे बड़ा सांप टाइट नोबोवा आज भी जिंदा है। कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में यह दैत्यकार जीव आज भी जिंदा है। आप इन विशाल सांपों की मौजूदगी पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। शोधकर्ताओं को भूमध्य रेखा क्षेत्र के भीतर गहरे अमेज़न वर्षावनों में काल्पनिक जादूगर के टावर्स मिलना जुलना कुछ अजूबा मिला है। यह एक छोटी सी रेशम की संरचना है जिसे सिल्क हेंज नाम दिया गया है। इस संरचना के बीच में एक छोटा सा टावर होता है
जिसमें मकड़ी के अंडे होते हैं और टावरों के चारों ओर गोलाकार रेशम की बाड़ होती है। लेकिन किसके लिए ये अभी तक साफ नहीं है। उस टावर में से छोटी मकड़ियों के बच्चे को निकलते देखा गया है, लेकिन इन संरचनाओं को किसने बनाया है आज तक मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि आज तक इनके आसपास किसी वयस्क मकड़ी को नहीं देखा गया और मकड़ी इस तरह से अंडे देती भी नहीं है। सुरक्षा के मायने से भी वो अपने जाल में ही अंडे देती है। इसलिए साइंटिस्ट का मानना है ये जरूर कोई नई स्पीशीज का काम हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है शायद इसका उपयोग छोटे भूखे कीड़ों से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए हो सकता है। पहले सिल्क हेंज की खोज 2013 में जॉर्जिया टेक के छात्र ट्रॉय अलेक्जेंडर द्वारा पेरू में तमोपता नेशनल रिजर्व का दौरा करते समय की गई थी। अलेक्जेंडर ने जब सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी लेने के लिए पोस्ट किया, तब मालूम पड़ा कि इन्हें आज से पहले किसी ने भी पहले नहीं देखा था। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले ये पक्षी अपनी कला में माहिर है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इस पक्षी का नाम पोटू है, जो असाधारण छलावरण की कला में माहिर है। ये पक्षी वैसे आमतौर पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तो ये रात में ही बाहर निकलते हैं और दिन में किसी टूटी टहनी में इस तरह से अपने आप को छुपा लेते हैं कि आप इन्हें देख ही नहीं पाएंगे। ये अपनी आंख हमेशा अधखुली रखते हैं और घंटों तक एक ही मुद्रा में शांत बैठे रह सकते हैं। साइंटिस्ट इस पर और भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने जीव जंतु इस जंगल में छिपे बैठे हैं। ऐसी ही एक अनोखी पिंक डॉल्फिन यहाँ अमेज़न रिवर में पाई जाती है। क्या आपने कभी किस पेड़ को चलते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन अमेज़न के जंगल में एक ऐसा पाम ट्री है जो चल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने आज तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही पेड़ों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन अमेज़न जंगल में अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि हमारे ये पेड़ वैसे नहीं चल सकते जैसा फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि इनके चलने की या कहे आगे बढ़ने की गति बहुत ही धीमी है। होता है कि पेड़ की नई जड़ धूप के कारण उस दिशा में ग्रो होती है और पुरानी जड़ को रिप्लेस कर देती है, जिससे ये पेड़ सालों के अंतराल पर धूप की तरह आगे खिसकते जाते हैं। इसे कास्पोना नाम से भी जाना जाता है। अमेज़न के जंगलों में यूएफओ को देखे जाने का लोगों द्वारा हमेशा से दावा किया जाता रहा है। विशाल वर्षावनों के साथ साथ दूसरी ओर अटलांटिक महासागर इससे दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए एक आदर्श स्थान बनता है। कुछ ऐसा ही साल 2016 में हुआ, जब एक आदमी ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगलों में एक सिगार शेप की यूएफओ को देखने का दावा किया। ये अजीब चीज देखने में पेड़ों के भीतर छिपी हुई प्रतीत होती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में साफ साफ देखी जा सकती है। अमेरिका के यूएफओ जांचकर्ता सिक्योर टीम 10 के टाइलर ने बताया, वहां दूर दूर तक कोई टावर नहीं, कोई चीज नहीं, बस पेड़ ही पेड़ है। और अगर किसी पेड़ से उसकी तुलना करने पर मालूम पड़ रहा है ये बहुत विशाल है। सिर्फ एक ही जगह नहीं, इस तरह की कई आकृति पूरे जंगल में फैली हुई है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। लेकिन उससे पहले अमेज़न फॉरेस्ट में घटी इस घटना के बारे में और सुन लीजिए। 2011 में 2 ब्रिटिश सैलानी ब्राजील घूमने आए थे। फॉरेस्ट के मुहाने वाले ममोसा क्षेत्र में इन पर्यटकों ने गलती से एक ऐसी तस्वीर खींची जो साइंटिस्ट के लिए सिर दर्द बन गई। एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल लेखक माइकल कोहेन द्वारा ली गई एक तस्वीर में एक एलियन जैसी आकृति को जंगल में साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक गोलाकार लाइट भी चमक रही थी। इस क्षेत्र में पहले ही एलियंस को देखे जाने का कई बार दावा किया गया है, जिसके चलते ब्राजील सरकार ने ऑपरेशन प्रेटो नाम की एक इन्वेस्टिगेशन का गठन किया, जिसमें आर्मी को इस क्षेत्र में एलियन की मौजूदगी का जांच करने के लिए भेजा गया था। लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा या फिर दुनिया से छिपाया गया। जाते जाते आपको एक दिलचस्प जानकारी देता जाऊं। क्या आपको मालूम है इसका नाम अमेज़न कैसे पड़ा? दरअसल ये नाम इसको फ्रांसिस्को डी ओरेलाना नामक एक स्पेनिश सैनिक से मिलता है। ब्रिटानिका के अनुसार 1541 में फ्रांसिस्को इसी जगह का पता लगाने वाला पहला यूरोपियन था और 1542 में नदी के मुहाने पर पहुंचा था। तब वहां मौजूद जनजातियों द्वारा उस पर हमला किया गया था, जो अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। इनमें महिलाएं मुख्य रूप से शामिल थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में महिला योद्धाओं को अमेज़न कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।